हेलो दोस्तों। रतन टाटा जी एक नेक और महान इंसान जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ताओं को बढ़ाना तथा मानवता का विकास करना है। रतन टाटा जी हमारे देश के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा कही गई बातें यहाँ संपूर्ण भारत में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार की जाती है। आज मैं आपको रतन टाटा जी की कही गई 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिसे जानकर, जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव करके सक्सेस अचीव कर सकता है। पहली बात जो रतन टाटा जी कहते हैं कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही कोई और नहीं बल्कि खुद की सोच और मानसिकता ही इंसान को बर्बाद कर देती है। ये सच है कि हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, धनवान और सक्सेसफुल होना चाहता है, परंतु उसके लिए उतनी कोशिश, मेहनत और संघर्ष नहीं करना चाहता। सिर्फ चाहने से और सपने देखने से यदि कोई अमीर होता तो आज हर कोई अमीर और सक्सेसफुल होता। हर एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, परंतु अधिकांश लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और या तो फेलियर के डर से कोई रिस्क नहीं ले पाते, या फिर उनके आरामदायक जीवन में कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, इसके लिए वे अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रह जाते हैं, या फिर चल रहा है चलने दो जैसी सोच के कारण अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल किए बिना छोटे मोटे कार्यों में ही अपने जीवन को यूं व्यर्थ गवा देते हैं। दोस्तों याद रखना, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रतन टाटा जी ने कहा है कि पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाएं। इससे सफलता प्राप्त होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप इस बात से एग्री करोगे कि आजकल के अधिकतर नौजवान अपने किसी एक आइडिया पर ज्यादा देर तक टिकते नहीं। उनका लक्ष्य, उनकी प्रायोरिटी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहती है। कभी वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कभी एक्टर बनना चाहते हैं, कभी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी सिंगर बनना चाहते हैं, तो कभी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो कभी कुछ और बनना चाहते हैं। इस तरह के ख्याल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। इससे होता क्या है कि उनका सारा फोकस, सारी एनर्जी डिवाइडेड हो जाती है और कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता। अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, सबसे पहले ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। एक बार जब आपने अपना गोल, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करें, जरूरी स्किल और हुनर को सीखें, उस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा कर लें, अपनी हुनर की धार को इतना तेज कर ले कि कोई भी बाधा, मुश्किल आपके सामने टिक ना सके। अपनी पूरी एनर्जी, फोकस, नॉलेज और स्किल को सिर्फ उस डायरेक्शन में लगा दो जो आपके लक्ष्य तक जाते हैं। आप अपना इसमें जी जान झोंक दो, फिर सक्सेस को अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सारे विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रतन टाटा जी कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव का जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदे नहीं हैं। दोस्त जब तक कोई व्यक्ति असफलताओं से, मुश्किलों से, चुनौतियों से डरता रहेगा, तब तक वो सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल और महान इंसान हुए हैं, उन सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी असफलता का स्वाद जरूर चखा है। जब आप अपने लक्ष्य, अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें, चुनौतियां आती हैं। आपको उसका डट कर मुकाबला करते हुए हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत होती है। फेलियर, मुश्किलें और चुनौतियां ही इंसान को अनुभवी और मजबूत बनाती है। दोस्त खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुश्किल दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर रो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा।
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक ना सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।